हूर यार ड्राइवर को देखो। रामीन हूर की तरफ मुड़ी। हूर के माथे से खून बह रहा था। वो खुदा। रामीन ने जल्दी से अपना रुमाल हूर के माथे पर रखा। मैं ठीक हूं रामीन, बस जरा सी चोट है। गाड़ी में मैम नौरीन ने फर्स्ट एड किट रखी थी निकलने से पहले। हमें सब की मदद करनी चाहिए। हूर ने माथे पर लगा खून साफ किया। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा ड्राइवर को जरूरत है हेल्प की। आखिर उसने हम सब की जान बचाने के लिए ये खतरा उठाया। रामीन ने बाहर की तरफ इशारा किया। हूर ने फर्स्ट एड किट निकाली और सर वसीम के पास खड़ी हो गई। सर, शायद इससे मदद मिले। हूर ने किट सर के सामने रखी। उन्होंने जख्म साफ किया तो हैरान रह गए। ड्राइवर का सर बहुत बुरी तरह फट चुका था। वो पीछे हिट गए। ड्राइवर के तड़पने में भी अब वो शिद्दत नहीं रही थी। वो समझ गए थे कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हम इसको नहीं बचा सकेंगे, हमें बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए। सर वसीम जायजा लेने बस के अंदर चले गए। हूर और रामीन खड़े ड्राइवर को देख रहे थे कि तभी इसका थरथराता जिस्म साकिन हो गया। एक आंख तो बह चुकी थी पहले ही, दूसरी भी खुली थी। हूर ने आगे बढ़कर उसकी आंख बंद की तो कुछ आंसू के कतरे इसकी आंख से बह निकले। कितना दर्दनाक होता है न जिस्म से रूह का आखिरी सफर। हूर ने रामीन से कहा। हूर खड़ी हो रही थी कि इसकी नजर ड्राइवर की जेब से बाहर आए चंद नोटों और एक तस्वीर पर पड़ी जो शायद इसके बच्चे की थी। रामीन, इस मासूम को तो मालूम भी नहीं होगा ना कि इसके बाबा अब इसके साथ नहीं है। ये तो शाम को दरवाजे को टिकटिकी बांध कर देखेगा कि इसका बाप उसके लिए खिलौने लाया है। जब ये लाश उनको मिलेगी तो क्या आलम होगा ना। हूर बहुत जज्बाती हो चुकी थी। वो वहां बैठकर रोने लगी। माथे से खून अभी भी जारी था। हूर, चुल्लू अंदर देखें, कौन किस हालत में है। जो नसीब में लिखा होता है इसको कौन टाल सकता है। ये तस्वीर और पैसे रख लो, हम सर से पूछकर उनके घर वालों तक पहुंचा देंगे। हूर ने यूनिफॉर्म की पॉकेट में पैसे और तस्वीर रख लिए। रामीन गाड़ी के अंदर चली गई। हूर चंद लम्हात वहीं ड्राइवर को देखती रही। लोग किसी एक मर्द की वजह से सबको जालिम करार देते हैं, हालांकि मर्द तो मुहाफिज है। ये कोई इस औरत से पूछे कि जिसका साया इससे छन गया हो तो किस तरह मुआशरे के आवारा लोग इस पर घात लगाकर बैठ जाते। धूप, गर्मी, सर्दी और यहां तक कि जान की परवाह किए बगैर अपने खानदान की खातिर मर्द अपना मुल्क तक छोड़ने को तैयार हो जाता है। कोई उन बच्चों से पूछे कि जिनके मुकद्दर में यतीमी लिख दी जाती कि यतीमी किया गम किया महरूमियां अपने साथ लाती है। आज हूर शायद अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ी बातें सोचने पर मजबूर थी। इसका दिल चाह रहा था कि इसके बाबा उसके सामने हों और वो उनके गिले लगकर चीख चीख कर रोए। हूर, बाहर क्या कर रही हो, अंदर आ। मैम, सोनी की आवाज आई। जी मैम, आ रही हूं। हूर भी बस में दाखिल हो गई, लेकिन दिल और दिमाग ड्राइवर की मौत पर ही रुका हुआ था। बहुत सी लड़कियां दर्द के मारे रो रही थीं। कुछ जो बेहोश थी अब होश में आ रही थी। बस के बोनेट से धुआं निकल रहा था। अचानक से मौसम बदलने लगा। काली घटाएं अपने पर फैलाने लगीं। बहुत तेज आंधी चलने लगी। ये क्या हो गया? मौसम क्यों अचानक खराब हो गया? रामीन डर गई। पहाड़ी इलाकों में ऐसा हो जाता है, रिलैक्स। हूर ने इसे तसल्ली दी, हालांकि वो खुद भी डर रही थी। मुझे लगता है हमें बस से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं स्कूल में किसी के साथ राब्ता हो जाए तो मदद मंगवा लें। सर वसीम ने मैम सोनी और नौरीन को हिदायत की। सही कह रहे हैं, अब किसी मैकेनिक के बगैर ये बस नहीं ठीक होने वाली। हमें वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। गांव के घर वैसे भी खाली हैं, वहीं पना ले लेते हैं। मैम नौरीन ने राय दी। हाँ, लेकिन बच्चियां डर जाएंगी अगर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। हमें ऐसे दिखाना है कि सब ठीक है। अगर मौसम बेहतर हो गया तो हम उन्हें गांव घूमने की इजाजत दे देंगे, मैम सोनी ने कहा। और एक बात, ड्राइवर की मौत का जिक्र किसी से नहीं करना। उन्होंने रामीन और हूर को भी हिदायत की। चलीं, सब स्टूडेंट्स बस से उतरे, अपना सामान साथ ले लें। सर वसीम बस से नीचे उतर गए। सब बस से उतर चुके थे। हवा इस कदर तेज और ठंडी थी कि गर्म कपड़े भी कोई फायदा नहीं दे रहे थे। सर वसीम ने ड्राइवर की लाश को बस में डाल दिया और सब आगे बढ़ गए। उन्होंने गांव के सब घर देखे, लेकिन सब बहुत छोटे थे, जहां वो सब इकट्ठे पूरे नहीं आ सकते थे। तो वो किले की जानिब बढ़ने लगे। रामीन, ये है वो किला जिसको देखने का बहुत शौक था तुम्हें।
حور نے داخل ہوتے ہی کہا اتنا ویران اور اس موسم میں تو خوفناک بھی لگ رہا۔ رامین نے قلعے کو دیکھا ہے، دیواریں دراڑوں والی، کھڑکیوں دروازوں کو زنگ لگا ہوا تھا، اور جب ہوا چلتی تو وہ خوفناک آواز سے ہلتے تھے۔ چلو بچوں، یہ بھی ایک ایڈونچر ہوگا۔ میم سونی نے ان کا ڈر دور کرنے کی کوشش کی۔ بہت ٹائم ہو گیا ہے، چلیں سب کھانا کھاتے ہیں، سب شیرنک سے کھائیں گے۔ سب نے اپنا اپنا کھانا کھول کر سامنے رکھ لیا۔ میم سونی اور نورین اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ بچے نہ ڈرے، لیکن دل تھا کہ زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسکول میں کنٹیکٹ ہو جائے، کیونکہ موسم کی وجہ سے سگنل نہیں آ رہے ہیں۔ سر وسیم فون لے کر بالکنی میں چلے گئے۔ میم شائستہ میم نورین کے پاس آئی۔ جی بیٹا میم، مجھے واش روم جانا ہے۔ اچھا بیٹا، سمیہ کو لے کر جاؤ، قریب والے کسی گھر میں جانا اور گاؤں میں نہ گھومنے لگ جانا، سیدھا واپس آنا۔ جی ٹھیک ہے۔ شائستہ اور سمیہ قلعے سے باہر نکل گئے۔ اچھا خاصا خوفناک موسم ہے، شائستہ نے کہا۔ اور نہیں تو کیا، سمیہ بولی۔ ایک بات نوٹ کی سمیہ؟ شائستہ سوچ میں تھی۔ کیا؟ سب ہیں لیکن ڈرائیور انکل نہیں ہیں، شائستہ نے کہا۔ اچانک ایک گھر کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ یہ کیا؟ سمیہ ڈر گئی۔ ہوا ہے، اس سے ہوا ہوگا، شائستہ بولی۔ ہاں، ہو سکتا ڈرائیور انکل گاڑی کے پاس ہوں، سمیہ نے کہا۔ سمیہ رکو، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، لڑکیاں واپس نہیں۔ میم سونی نے میم نورین سے بولا، میں نے کہا بھی تھا کہ گاؤں میں گھومنے نہ لگ جانا، لیکن کون سنتا ہے۔ میم نورین چپس کھاتے ہوئے بولی، آ رہی ہوں گی، کوئی لڑکی باہر تو نہیں گئے؟ سر وسیم بھاگتے ہوئے بالکنی سے نیچے آئے۔ ہاں، وہ شائستہ اور سمیہ واش روم گئی تھیں، لیکن کیوں؟ میم نورین نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔